अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में शजरा नसब बयान किया जाएगा। तुर्की के उस्मानी खलीफा जो होते थे उनके बारे में ये डिटेल दी जाएगी यहाँ पे। तुर्की के उस्मानी खलीफा जो थे वो याफिस बिन नूह के बेटे बुल्जीस की औलाद में से थे। इससे पहले एक वीडियो के अंदर हज़रत आदम से लेकर हज़रत नूह तक का शजरा नसब जो है ये बयान किया जा चुका है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह के तीन बेटे साम, हम और याफिस से नस्ल इंसानी आगे बढ़ी है। याफिस का बेटा था बुल्जीस जो चाइना की तरफ गया था, और बुल्जीस से जो उस्मानी हुक्मरानों तक जो सिलसिला चल रहा है उनके नाम इसमें आ रहे हैं। बुल्जीस का बेटा है माजीन, फिर चीन, कबी ख़ान, कोरमोश ख़ान, पाली तमूर ख़ान, तुर्तु ख़ान, कुराह कौल, फिर शाह सुलेमान ख़ान, कुराह नमलान ख़ान, करबाश ख़ान, बतीजिक ख़ान, करामत ख़ान, कौरमोस ख़ान, चबूका ख़ान, सूनज ख़ान, तुगरल ख़ान, पाली सूरी ख़ान, हमूरमीर ख़ान, कई ख़ान, बशबूगा ख़ान, सीमक ख़ान, फरल बुगा, तवज ख़ान, पख्तमूर ख़ान, कमारी ख़ान, अरतून ख़ान, कूचबक ख़ान, अतमुगश ख़ान, तुगरल ख़ान, बालीबक ख़ान, यलवाज ख़ान, बलशूब ख़ान, करा ख़ान, तुरक ख़ान, अलकीतलू ख़ान, करा ख़ान, अगूर ख़ान, कोकब अलब ख़ान, बसूक, तवी तमूर ख़ान, सूरगत ख़ान, बाकी कौत ख़ान, बलीकर ख़ान, तूरगर ख़ान, अलकूतलू, बिंदर ख़ान, कज़ल बुगा, जना अलब, और उसका बेटा था शाह सुलेमान। शाह सुलेमान की बादशाह जो थी वो चंगेज़ ख़ान ने इसको तबाह कर दिया था। बल्क में उसकी हुक्मरानी थी, जिसको चंगेज़ ख़ान ने वहाँ पे हमला किया और उसकी हुक्मरानी ख़त्म कर दी थी। उसके बाद शाह सुलेमान के चार बेटे थे, सकरू, दलाकदर, अरगोल ख़ान और दकून दगूदी। इसमें अरगोल ख़ान जो था ये अलाउद्दीन सल्जुकी के दरबार में उसका सिपह सालार और उसके बाद वज़ीर आज़म उसका बन गया था। जिसके बाद उसके बेटे उस्मान ख़ान अव्वल ने वहाँ पे अपनी हुक्मरानी कायम कर ली थी, और तुर्की का ये पहला उस्मानी हुक्मरान जो था ये बना था। इसी की निस्बत से इस ख़ानदान को उस्मानी ख़ानदान जो है वो कहा जाता है, क्योंकि इसका पहला हुक्मरान उस्मान ख़ान अव्वल था। इसका बेटा था और ख़ान या और ख़ान गाज़ी। उस्मान ख़ान अव्वल की हुक्मरानी 656 से 722 हिजरी तक थी, और सन ईस्वी में 1299 से 1324 ईस्वी तक इसकी हुक्मरानी रही है। इसका बेटा और ख़ान जो था इसने 722 से 760 हिजरी तक हुकूमत की है, और सन ईस्वी में 1324 से लेकर 1362 ईस्वी तक है। फिर और ख़ान गाज़ी के तीन बेटे थे, सुलेमान, खलील और मुराद ख़ान अव्वल। सुलेमान जो था ये अपने बाप के ज़माने में ही इंतकाल कर गया था, जबकि खलील को इसके भाई मुराद ने जो है खिलाफत बादशाहत के हसूल के लिए इसको कत्ल करवा दिया था। मुराद ख़ान अव्वल ये इसकी 722 ईस्वी की पैदाइश थी। 722 हिजरी की पैदाइश है इसकी, और 760 से लेकर 752 हिजरी तक इसने हुक्मरानी की है। सन ईस्वी में 1362 से 1389 1399 तक।
ये एक ईसाई हुक्मरान था बलवश, जिसके साथ जंग लड़ते हुए ये शहीद हो गया, मुराद खान अव्वल 1389 ईस्वी में। इसका बेटा था बायजीद यल्दरम, बायजीद अव्वल भी कहा जाता है इसको। इसका एक भाई था याकूब, जिसको इसके सिपाहियों ने कत्ल कर दिया था। बायजीद यल्दरम ने 792 से 805 हिजरी तक हुकूमत की है, और सन ईस्वी में 1389 से 1403 तक इसको अमीर तैमूर ने शिकस्त दे दी थी और उसको कैद कर लिया था, और उसी की हिरासत में ये बायजीद यल्दरम जो है ये इंतकाल कर गया था। इसके बाद इसके 5 बेटे थे। एक कासिम था, सुलेमान, मूसा और ईसा। इन सारे भाइयों के दरमियान जंग हुई थी हुक्मरानी के लिए। तो सुल्तान मुराद खान अव्वल जो था ये इसने अपने सारे भाइयों को कत्ल करके हुक्मरानी हासिल कर ली थी। सुलेमान को इसने 17 फरवरी 1411 ईस्वी में कत्ल किया था, और मूसा को इसने 10 जुलाई 1413 ईस्वी में कत्ल किया। जबकि ईसा जो था ये जंग से भाग गया था, और उसके बाद ये कहाँ चला गया इसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा। सुल्तान मुराद खान अव्वल की 756 हिजरी की पैदाइश है, और 805 से लेके 814 हिजरी तक इसने हुक्मरानी की है। बायजीद यल्दरम से जो इलाके अमीर तैमूर ने छीन लिए थे, ये उसने उससे जंग लड़के वापस हासिल किए थे। इसके बाद सुल्तान मुराद दोयम उसका बेटा था। उसकी 814 से लेके 855 हिजरी तक हुक्मरानी रही है, और सन ईस्वी में ये 1421 से 1444 और फिर 1446 से लेके 1451 ईस्वी तक इसने हुकूमत की है। इसने सल्वेनिया और सर्बिया के इलाके जो हैं ये फतह किए थे। इसके 3 बेटे हैं, सुल्तान मोहम्मद खान दोयम, अहमद और अली। ये अहमद जो था ये इमीसिया का गवर्नर था। 1437 में ये इंतकाल कर गया था, यानी अपने बाप की हुकूमत के दौरान ही इसका इंतकाल हो गया था। जबकि अली जो छोटा भाई था, ये तुर्क लीडर हिजर पाशा ने 1443 ईस्वी में इसको और इसकी बेटों को कत्ल कर दिया था। तो यानी सुल्तान मुराद के इंतकाल के वक्त इसका यही एक बेटा जो था ये मौजूद था, और इसने उसके बाद हुकूमत हासिल कर ली थी, सुल्तान मोहम्मद खान दोयम ने। इसकी 855 से लेकर 886 ईस्वी तक, इसकी 855 से 886 हिजरी तक हुक्मरानी रही है, और सन ईस्वी में 1451 से 1481 ईस्वी तक की। इसने अनकरा, अल्बानिया, बॉस्निया और वीनिस वगैरह के इलाके फतह किए थे। इसके बाद इसके 2 बेटे सुल्तान बायजीद खान दोयम और प्रिंस सेन था। प्रिंस सेन को जो है ये बायजीद दोयम ने जो है कत्ल करवा दिया ताकि हुकूमत हासिल कर सके। उसके बाद इसकी सुल्तान बायजीद खान दोयम की पैदाइश 852 हिजरी की है। 856 से लेकर 918 हिजरी तक इसने हुक्मरानी की है, और सन ईस्वी में 1481 से 10 जून 1512 ईस्वी तक इसकी हुकूमत रही है। इसके बाद इसका बेटा सुल्तान सलीम खान, इसकी 872 हिजरी की पैदाइश है, और 918 से 926 हिजरी तक इसने हुकूमत की है।
24 अप्रैल 1512 ईस्वी में ये अपने बाप को हटा के ख़ुद ये सुल्तान सलीम खान जो है ये सुल्तान बन गया था। इसने अपने 2 भाइयों को और 5 भतीजों को हुकूमत हासिल करने के लिए कत्ल करवाया था। इसकी 1520 ईस्वी में इसकी वफ़ात हुई है। इसके बाद इसका बेटा सुल्तान सुलेमान ख़ान, इसको सुल्तान द मैग्निफिशेंट भी, सुलेमान द मैग्निफिशेंट कहा जाता है, क्योंकि इसने हंगरी का इलाका फ़तह किया था। वहाँ का बादशाह लुई दोयम था, जिसको इसने 29 अगस्त 1526 में शिकस्त दे दी थी। और उसके बाद इसने ऑस्ट्रिया पे भी हमला किया 27 सितंबर 1529 को, लेकिन वहाँ पे यह कामयाबी हासिल नहीं कर सका। फिर यह बगदाद की तरफ गया था और उसे बगदाद को 1534 ईस्वी में इसने फतह किया था। इसका जो दौर हुकूमत है 926 से 947 हिजरी तक, और सन ईस्वी में 1520 से 1566 ईस्वी तक का है। इसके बाद इसका बेटा सुल्तान सलीम खान दोयम हुक्मरान बना था। यहाँ पे एक और बात मैं भूल गया, सुल्तान सलीम खान जो था, इसने जब मिस्र फतह किया था तो वहाँ पे ममलूक सल्तनत का ख़ात्मा कर दिया था, और जो वहाँ पे अब्बासी खलीफा थे वहाँ के, उनको भी गिरफ़्तार किया इसने। और उसके बाद ये ख़ुद मतलब खिलाफत का टाइटल इसने ख़ुद हासिल कर लिया था। तो पहला उस्मानी खलीफा जो है ये सुल्तान सलीम खान था। इसके बाद सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिशेंट आया है, और फिर सुल्तान सलीम खान दोयम। सुल्तान सलीम खान की पैदाइश जो है 929 हिजरी की है। 947 से 992 हिजरी तक ये इसकी हुक्मरानी रही है, और सन ईस्वी में 1566 से 1574 ईस्वी तक ये हुक्मरान रहा है। ये इसने बैटल ऑफ लपांटो जो है 7 अक्टूबर 1571 ईस्वी में ये ईसाइयों के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। उस जंग में इसको शिकस्त हुई थी, और इसके बाद इस सल्तनत का, उस्मानी सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया था। सुल्तान सलीम खान के बाद सुल्तान मुराद खान स्वयं जो है ये हुक्मरान बना था। इसकी 953 हिजरी की पैदाइश है, और 992 से 104 हिजरी तक इसकी हुकूमत रही है। सन ईस्वी में 1574 से 1595 ईस्वी तक ये हुक्मरान रहा है। इसके 130 बेटे थे। इसका बेटा सुल्तान मोहम्मद खान स्वयं जो था ये उसके बाद हुक्मरान बना है। 985 हिजरी की इसकी पैदाइश है, और 1004 से 1012 हिजरी तक ये इसने हुकूमत की है। यह अपने 19 भाइयों और 20 बहनों को कत्ल करके फिर यह हुक्मरान बना था। 1630 ईस्वी में इसकी वफ़ात हुई है, सुल्तान मोहम्मद खान स्वयं की। इसके 3 बेटे थे सुल्तान मोहम्मद खान स्वयं के। एक महमूद था जिसको इसने खुद ही मरवा दिया था, और इसके बाद सुल्तान अहमद खान अव्वल, सुल्तान अहमद खान अव्वल इसका बेटा जो था वो इसके बाद हुक्मरान बना। ये 978 हिजरी की इसकी पैदाइश थी, और 1012 से 1026 हिजरी तक ये इसने हुकूमत की है। सन ईस्वी में 1603 से 1617 ईस्वी तक इसकी हुकूमत रही है। इसके बाद इसका भाई जो था सुल्तान मुस्तफ़ा खान अव्वल, ये हुक्मरान बना। इसकी 1000 हिजरी की पैदाइश थी, और 1026 में इसकी हुकूमत कायम हुई है। सन ईस्वी के लिहाज से 1622 से 1623 तक इसने हुकूमत की है। इसके बाद सुल्तान अहमद ख़ान के 3 बेटे, सुल्तान मुराद ख़ान चहारम, सुल्तान इब्राहिम ख़ान और सुल्तान उस्मान ख़ान दोयम, ये तीनों बारी बारी हुक्मरान रहे हैं।
पहले सुल्तान उस्मान खान दोयम जो था ये हुक्मरान बनाए। इसकी 1013 की पैदाइश थी, 1013 हिजरी, और 1026 से 1032 तक ये हुक्मरान रहे। सन ईस्वी में 1618 से 1622 ईस्वी तक इसकी हुकूमत रही थी। फिर इसका भाई मुराद खान चहारम जो है ये हुक्मरान बनाए, जिसकी 1020 हिजरी की पैदाइश है, और 1032 से 1049 तक 49 हिजरी तक ये हुक्मरान रहा है। सन ईस्वी में 1623 से लेकर 1640 ईस्वी तक इसकी हुकूमत रही है। इसके बाद सुल्तान इब्राहिम खान यह हुक्मरान बना है। इसकी 1024 हिजरी की पैदाइश थी, और 1049 से लेकर 1057 हिजरी तक इसने हुकूमत की है। सन ईस्वी में 1640 से लेकर 1648 ईस्वी तक। इसके 3 बेटे हैं। पहले सुल्तान मोहम्मद खान चहारम जो है ये इसके बाद बादशाह बना था। 1051 हिजरी की इसकी पैदाइश है, और 1058 से लेके 1099 हिजरी तक इसने हुकूमत की है। सन ईस्वी में 1648 से लेके 1687 ईस्वी तक इसने हुकूमत की है। इसके बाद इसका भाई सुल्तान सुलेमान खान दोयम हुक्मरान बनाए, जिसकी 1053 हिजरी की पैदाइश है, और 1099 से लेकर 1103 हिजरी तक इसने हुकूमत की है। सन ईस्वी में 1687 से लेकर 1691 ईस्वी तक इसने हुकूमत की है। इसके बाद इसका भाई सुल्तान अहमद खान दोयम हुक्मरान बनाए, जिसकी 1052 हिजरी की पैदाइश है, और 1103 से 1106 हिजरी तक इसने हुकूमत की है। सन ईस्वी में 1691 से 1695 ईस्वी तक। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद खान चहारम के 2 बेटे हैं। ये दोनों बारी बारी बादशाह बने हैं। सुल्तान मुस्तफ़ा खान दोयम, जिसकी 1074 हिजरी की पैदाइश है, और 1106 से लेकर 1115 हिजरी तक इसने हुकूमत की है। सन ईस्वी में 1695 से 1703 ईस्वी तक की है। इसके बाद इसका भाई सुल्तान अहमद खान सोयम जो है ये हुक्मरान बनाए। इसने 1115 से लेकर 1143 हिजरी तक हुकूमत की, और सन ईस्वी में 1703 से लेकर 1730 ईस्वी तक की है। इसके बाद इन दोनों भाइयों के 2 बेटे हैं जो बारी बारी हुक्मरान हैं। पहले सुल्तान महमूद खान अव्वल, सुल्तान मुस्तफ़ा खान का बेटा था ये। इसने 1143 से 1167 हिजरी तक हुकूमत की है। सन ईस्वी में 1730 से लेकर 1754 ईस्वी तक की है। फिर सुल्तान उस्मान खान सोयम बनाए। इसने 1167 से 1167 से 1171 हिजरी तक हुकूमत की है। सन ईस्वी में 1754 से लेकर 1757 ईस्वी तक की है। इसके बाद सुल्तान मुस्तफ़ा खान सोयम हुक्मरान बनाए, जो सुल्तान अहमद खान सोयम का बेटा था। इसने 1171 से 1187 हिजरी तक हुकूमत की, और सन ईस्वी में 1757 से 1774 ईस्वी तक की। यह रशिया के साथ एक जंग हार गया था। उसके बाद सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल यह हुकूमत इसने संभाली है। फिर 1187 हिजरी से लेकर 1203 हिजरी तक इसने हुकूमत की है, और सन ईस्वी में 1774 से 1799 ईस्वी तक की है। इसके बाद यह सुल्तान मुस्तफ़ा खान का बेटा जो है सुल्तान सलीम खान सोयम यह हुक्मरान बनाए। इसने 1174 हिजरी को ये पैदा हुआ था। 1203 से 1222 हिजरी तक हुकूमत की है, और सन ईस्वी में 1799 से 1807 ईस्वी तक की है। ये हंगरी, ट्रांसवेनिया, क्रीमिया और सर्बिया के इलाके जो हैं ये हार गया था। इसके बाद सुल्तान मुस्तफ़ा खान चहारम, जो सुल्तान अब्दुल मजीद का बेटा था, यह हुकूमत इसने संभाली है। 1222 से 1223 हिजरी तक इसने हुकूमत की, और सन ईस्वी में 1807 से 1808 ईस्वी तक की है।
इसके बाद इसका भाई सुल्तान मोहम्मद ख़ान दोयम, इसकी हुकूमत जो है 1223 से 1255 हिजरी तक रही है, और सनी ईस्वी में 1808 से 1839 ईस्वी तक रही है। यह हंगरी, ट्रांसवेनिया, क्रीमिया और सर्बिया के इलाके हार गया था। इसके बाद इसका बेटा सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल, इसने 1255 से 1277 हिजरी तक हुकूमत की है, और सने ईस्वी में इसकी 25 अप्रैल 1823 की पैदाइश थी। 2 जुलाई 1839 से लेकर 25 जून 1861 तक इसने हुकूमत की है। इसके बाद इसका भाई सुल्तान अब्दुल अजीज़ ख़ान जो था, इसने 1277 से 1293 हिजरी तक हुकूमत की है, और सने ईस्वी के लिहाज से 8 फरवरी 1830 की इसकी पैदाइश हुई थी, और 25 जून 1861 से लेकर 30 मई 1876 ईस्वी तक इसने हुकूमत की है। इसके बाद सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल का बेटा सुल्तान मुराद ख़ान ख़ामिस, इसने 1293 हिजरी में हुकूमत की है। इसको फालिज की वजह से जो है हटा दिया गया था ओहदे से, क्योंकि फालिज हो गया था सुल्तान मुराद ख़ान ख़ामिस को। और इसके बाद इसके भाई सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम जो है, इसको खिलाफत दी गई 1293 हिजरी में। इकतीस अगस्त 1876 की इसकी पैदाइश है, और 27 अप्रैल 1909 ईस्वी तक इसने हुकूमत की है। 1918 में इसकी वफ़ात हुई थी। इसके बाद इसका भाई सुल्तान मोहम्मद ख़ान ख़ामिस जो है, इसको हुक्मरान बनाया गया 27 अप्रैल 1909 से लेकर 4 जुलाई 1910 तक इसकी हुकूमत रही है। और इसके बाद सुल्तान मोहम्मद वहीदुद्दीन ख़ान, ये उस्मानियों का आखिरी खलीफा था। 29 अक्टूबर 1923 ईस्वी में इसको मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जिला वतन कर दिया था, और बादशाह से इसको हटा दिया था। लेकिन ये जो सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ख़ान का एक बेटा था अब्दुल मजीद दोयम, इसने अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया था। इसकी 29 मई 1868 की पैदाइश थी, और 19 जून 1922 को इसने अपनी खिलाफत का ऐलान किया। तो उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 3 मार्च 1924 को इसको भी जिला वतन कर दिया था। यह उसके बाद फ्रांस के शहर नाइस की तरफ चला गया था, जबकि 23 अगस्त 1944 तक ये ज़िंदा रहा। 23 अगस्त 1944 को इसकी वफ़ात हुई है, और उस वक्त तक खिलाफत का टाइटल इसी के पास ही था। खिलाफत तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन इस ख़ानदान ने जो है अपने अंदर ही मतलब ये टाइटल बरकरार रखा है। और इसके बाद शहज़ादा सलाहुद्दीन का बेटा था अहमद निहाद, जिसकी 5 जुलाई 1883 की पैदाइश है, और 23 अगस्त 1944 को जब ये अब्दुल मजीद दोयम इसकी वफ़ात हुई है, तो इसको फिर ख़ानदान के लोगों ने अपना सरबरा बनाया, या एक तरह से अपना खलीफा बनाया है। 4 जून 1954 को बैरूत में लबनान में इसकी वफ़ात हुई है। ये वहीं पे ही रहता था, क्योंकि उस्मानियों को तुर्की वापस आने की परमिशन नहीं थी। इसके बाद इसका भाई उस्मान फौत था। ये इसकी 24 फरवरी 1895 की पैदाइश है, और 4 जून 1954 से 19 मई 1973 तक जो है ये अपने ख़ानदान का सरबराह रहा है। 39वां सरबराह था ये। और इसके बाद मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़,
जिसकी 26 सितंबर 1901 की पैदाइश है, और 19 मई 1973 से 19 जनवरी 1977 तक ये अपने ख़ानदान का, उस्मानी ख़ानदान का ये सरबराह था। 40वां सरबराह है ये शहज़ादा मोहम्मद सैफुद्दीन का बेटा था, और ये लोग भी फ्रांस के शहर नाइस की तरफ, नाइस में ही रहते थे। इसके बाद अहमद निहाद का बेटा अली वासिफ जो है, इसको ख़ानदान का सरबराह बनाया गया। इसकी 14 अक्टूबर 1903 की पैदाइश है, और 19 जनवरी 77 से 9 दिसंबर 1983 तक ये अपने ख़ानदान का सरबराह रहा है। इसको 1974 में तुर्की वापस आने की परमिशन दी है तुर्की की हुकूमत ने, क्योंकि तुर्की की गवर्नमेंट ने 1974 में उस्मानी ख़ानदान को वापस आने की परमिशन दे दी थी तुर्की में। तो इसके बाद कई लोग जो हैं वो तुर्की वापस चले गए थे, उनमें अली वासिफ भी था। इसका एक बेटा है शहज़ादा उस्मान सलाहुद्दीन वासिफ उस्मान, जिसकी 1940 की पैदाइश है, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसके भी आगे से 3 बेटे और 1 बेटी है। अली वासिफ के बाद मोहम्मद ओरहान है, जिसको ख़ानदान का सरबराह बनाया गया है। इसकी 10 नवंबर 1909 की पैदाइश है, और 9 दिसंबर 1983 से 12 मार्च 1994 तक ये ख़ानदान का सरबराह रहा है। ये भी फ्रांस के शहर नाइस में ही रहता था। इसका एक बेटा है शहज़ादा मोहम्मद सलीम, जिसकी 1943 की पैदाइश है। इसके बाद अर्तुगरुल उस्मान शहज़ादा मोहम्मद बुरहानुद्दीन का बेटा है। इसकी 18 अगस्त 1912 की पैदाइश है, और 12 मार्च 94 से 23 सितंबर 2009 तक जो है ये अपने ख़ानदान का सरबराह रहा है। और इसके बाद इसका भाई जो था शहज़ादा इब्राहिम तौफीक, इसकी 1931 में वफ़ात हो गई थी, लेकिन इसका बेटा बायज़ीद बेआदत उस्मान जो है ये 6 जनवरी 2017 तक अपने ख़ानदान का सरबराह रहा है। और इसके बाद दंदल अली उस्मान जो है ये 18 जनवरी 2021 तक ख़ानदान के सरबराह रहे हैं। ये दमिश्क में रहते थे, इनकी कोई औलाद नहीं थी। तो इनके बाद हारून उस्मान जो हैं ये इस वक्त उस्मानी ख़ानदान के जो मौजूदा सरबराह हैं वो यही हैं। इनकी 1932 की पैदाइश है, 22 जनवरी 1932 की, और इस वक्त ये इस्तांबुल में ही मतलब रह रहे हैं। दमिश्क से ये 74 में इस्तांबुल चले गए थे जब उनको तुर्की वापस आने की परमिशन मिली है। इनके 2 बेटे हैं, अरहान उस्मान और अब्दुल हमीद ख़ायान उस्मान। अरहान उस्मान की 25 अगस्त 1963 की पैदाइश है, और अब्दुल हमीद जो हैं ये 1979 की पैदाइश है इनकी। अब्दुल हमीद के 2 बेटे हैं, हारून उस्मान आफंदी और अब्दुल अज़ीज़ उस्मान आफंदी। अब्दुल अज़ीज़ जो है ये 12 अगस्त 2016 की पैदाइश है, और हारून उस्मान की 1 दिसंबर 2007 की पैदाइश है। जबकि अरहान उस्मान जो हैं इनका एक बेटा है यावत सलीम उस्मान, जिसकी 22 फरवरी 1989 की पैदाइश है इस्तांबुल में। यह उस्मानी ख़ानदान का पूरा शजरा नसब है जो हज़रत आदम से लेकर आज तक का बयान कर दिया गया है। इस हवाले से अगर आपके पास मज़ीद ऐसी कोई मालूमात हैं जो यहाँ पे नहीं बताई गई हैं तो उस हवाले से भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस मामले में किसी किस्म के अगर आप समझते हैं कोई मालूमात यहाँ पे गलत दी गई हैं तो उस हवाले से भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो बता सकते हैं। इसमें इतना ही था शजरा नसब उस्मानी ख़ानदान का जो है। अल्लाह हाफ़िज़।